आज हर व्यक्ति भाग रहा है, एक जगह से दूसरी जगह की ओर, एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर। व्यक्ति शायद स्वयं को खोज रहा है, क्योंकि उसने स्वयं को खो दिया है। स्वयं के साथ संबंधों को तोड़ लिया है और अब उसे ही खोज रहा है। यदि आप अपने आसपास के हर व्यक्ति की तरफ ध्यान देंगे तो तकरीबन सब में यही बात नजर आएगी। हर एक व्यक्ति स्वयं को भूलकर व्यर्थ की दौड़ में भागता चला जा रहा है। वह स्वयं को भूल गया है कि आखिर वह है कौन। स्वयं की खोज कैसे करें? तो चलो गौतम बुद्ध की इस कहानी से जानते हैं कि स्वयं की खोज कैसे करें। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध एक गांव में लोगों को प्रवचन दे रहे थे। इसी बीच एक आदमी गौतम बुद्ध को पूछने लगता, बुद्ध हम स्वयं की खोज कैसे करें? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, स्वयं की खोज करने के लिए तुम्हें इन 9 चरणों का अभ्यास कर अपने जीवन में उतारना होगा। 1. यह जानने का प्रयास करें कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। आपके मूल्य आपके व्यक्तित्व और आकांक्षाओं का एक प्रमुख हिस्सा हैं। वास्तव में अधिकांश लक्ष्य और निर्णय किसी न किसी रूप में आपके मूल्यों से संबंधित होते हैं। यह पता लगाने से कि कौन से मूल्य आपके व्यक्तित्व में सबसे अधिक योगदान देते हैं और कौन से लोग या स्थान आपके लिए सबसे अधिक मायने रखते हैं, आपको यह समझने में मदद मिल सकती है कि किस पर ध्यान केंद्रित करना है। अपने आप से पूछें, क्या कोई ऐसा है जिसके बिना मैं नहीं रह सकता? क्या कोई ऐसी गतिविधि है जो मुझे इतनी पसंद है कि मैं उसे कभी न करने की कल्पना भी नहीं कर सकता? कौन से मूल्य मुझे वह बनाते हैं जो मैं हूँ? 2. अकेले ही यात्रा स्थानों पर जाना शुरू करें। हालांकि पारिवारिक यात्रा के निश्चित रूप से लाभ हैं, अकेले स्थानों पर जाने से आपको अपने साथ अधिक तालमेल बिठाने में मदद मिल सकती है। समूह यात्रा में दूसरों की जरूरतों को मुख्य रूप से महत्व देने के बजाय आप अपनी इच्छाओं और विचारों पर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे। यदि आप बहुत बहिर्मुखी व्यक्ति हैं, तो पहले अकेले यात्रा करना अजीब लग सकता है। हालांकि जितना अधिक आप अकेले यात्रा करेंगे, यह उतना ही आसान हो जाएगा। साथ ही यह आपकी वास्तविक पहचान को उजागर करने और आपकी आत्म जागरूकता को बढ़ाने में आपकी मदद कर सकता है। 3. बाहर निकलें और नई चीजें आजमाएं। हो सकता है कि आप पहले से ही बहुत कुछ जानते हों, लेकिन आपकी सीखने की क्षमता की कोई सीमा नहीं है। खुद को तलाशने के लिए पर्याप्त समय के साथ आप नए गुणों और शक्तियों को पहचान सकते हैं जिनके बारे में आप कभी नहीं जानते थे कि वे आपके पास हैं। नए अनुभवों को जटिल या अत्यधिक परिष्कृत होने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में वे किसी नए खेल को आजमाने या स्थानीय बुटीक की खोज में सचेत प्रयास करने जैसे सरल हो सकते हैं। ऐसे अनुभवों से आप अपने व्यक्तित्व के अनछुए हिस्सों से परिचित हो जाएंगे। 4. उस समय का मूल्यांकन करें जब आपने स्वयं को सहज महसूस किया। लगभग हर कोई ऐसे समय को याद कर सकता है जब उन्हें आत्मविश्वास महसूस हुआ था, और ऐसे समय को भी जब उन्हें आत्मजागरूक महसूस हुआ था। उस समय के बारे में सोचें जब आपने आंतरिक रूप से मजबूत महसूस किया था, जैसे कि जब आपने काम पर एक निश्चित स्थिति हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की थी या एक कठिन कसरत के माध्यम से शक्ति प्राप्त की थी। यह एक छोटा या महत्वहीन प्रतीत होने वाला क्षण हो सकता है, लेकिन फिर भी पता लगाएं कि आपको इतना आत्मविश्वास और खुशी क्यों महसूस हुई। विचार करें कि आपके आसपास कौन था, आपने किन मूल्यों को पूरा किया और आपने क्या निर्णय लिए। फिर आप अधिक आत्मविश्वास महसूस करने के लिए अपने आप को उन्हीं लोगों के साथ घेर सकते हैं या समान रणनीतियों का उपयोग कर सकते हैं। 5. अपने पारिवारिक जीवन के बारे में सोचें। जब कोई पहली बार वयस्कता में प्रवेश करता है, तो अक्सर उसके परिवार में उसके स्थान को लेकर भ्रम होता है।
यदि आपके माता पिता अभी भी आपको एक बच्चे के रूप में मानते हैं या आप खुद को बच्चों जैसे मामलों में शामिल पाते हैं, तो आपकी पारिवारिक बातचीत आपकी परिपक्वता में बाधा बन सकती है। इस असहज स्थिति से बाहर निकलने के लिए अपने आवेगों के पीछे चलने से बचने का प्रयास करें। अपने माता पिता के साथ तर्क वितर्क करें और सुनिश्चित करें कि कोई भी आपको तुच्छ न समझे। एक बार जब आप अधिक परिपक्व और स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, तो आपकी वयस्क पहचान अधिक प्रमुख जाते हैं। 6 बुरी आदतों पर काबू पाएं। अपने प्रति ईमानदार रहें और देखें कि आपका कौन सा व्यवहार वास्तव में आपकी दीर्घकालिक सफलता के लिए हानिकारक है। उसके बाद आप उन बुरे व्यवहारों को उन गतिविधियों से बदल सकते हैं जो आपके मूल्यों के अनुरूप हों। साथ ही आदत सीखने की प्रक्रिया आपको सहनशक्ति और दृढ़ता विकसित करने में मदद कर सकती है। एक बार जब आप किसी बुरी आदत पर काबू पा लेते हैं, तो आप संभवतः अधिक गर्व और आत्मविश्वास महसूस करेंगे। खुद के साथ सहज महसूस करने की 2 प्रमुख भावनाएं। 7 सचेतनता का अभ्यास करें। आप सचेतनता का अभ्यास करके रोजमर्रा की जिंदगी की हलचल और शोर पर काबू पा सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों में यह शब्द कुछ हद तक अस्पष्ट हो गया है, लेकिन निश्चिंत रहें, सचेतनता अभी भी अत्यधिक लाभ प्रदान करती है। बस गहरी सांस लेने का अभ्यास करना या थोड़ा योग करना अधिक सचेत रहने के 2 व्यावहारिक तरीके हैं। यदि आप अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, तो बहुत सारे माइंडफुलनेस ऐप्स भी हैं जिन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं। 8 अपनी आलोचनात्मक आंतरिक आवाज को शांत करें। हर किसी के सिर के पीछे वह आवाज होती है जो उन्हें खुद पर संदेह करने और अपनी कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करती है। आपको अपने विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए और अपनी ताकत और कमजोरियों दोनों को एक अलग, अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप असफल होते हैं, तो अपने आप से कहें कि असफलता यात्रा का एक हिस्सा है। निरंतर प्रयास ही आपको लंबे समय तक सफल होने में मदद करेगा। अपने दिमाग में नकारात्मक विचार न आने दें, क्योंकि इससे आत्मनुकसान का व्यवहार शुरू होता है। फिर आप उन लक्ष्यों का पीछा कर सकते हैं जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। 9 आपके बारे में दूसरों की राय का अवमूल्यन करें। यह समझें कि खुश रहने के लिए आपको हर किसी को खुश करना जरूरी नहीं है। वास्तव में दूसरों की राय पर बहुत अधिक जोर देने से आप अपना आत्मबोध खो सकते हैं। प्रामाणिकता की ओर यात्रा शुरू करने के लिए आपको मुख्य रूप से अपने लक्ष्यों और इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि दूसरों पर। यदि आप इस धारणा से जूझ रहे हैं, तो समाज को देखने के अपने तरीके पर विचार करें। स्पष्ट रूप से ऐसे लोग हैं जिन्हें आप पसंद करते हैं, अन्य जिन्हें आप नापसंद करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो तटस्थ हैं। यही बात दूसरों के साथ भी सच होनी चाहिए जो आपको देख रहे हैं। इसलिए हर किसी से प्यार न मिलने के बारे में चिंता न करें। इतना कहकर बुद्ध चुप हो गए और उस आदमी तरफ देखने लगे। वह आदमी समझ गया और बुद्ध को प्रणाम कर बोला, बुद्ध मैं इन चरणों का अवश्य पालन करूंगा। इतना कहकर आदमी वहां से चला गया। यह वीडियो आपको महत्वपूर्ण लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।